ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अप्रैल का महीना चल रहा है। अप्रैल का महीना कई मामलों में बहुत खास है। एक तो इसमें बहुत अच्छे त्यौहार आते हैं, बहुत ऐसे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, तंत्र विद्या के हिसाब से, मंत्रों को सिद्ध करने के लिए हिसाब से शुभ समय आता है। कलयुग में हमारे धरती पर विराज करने वाले महाबलशाली हनुमान जी का आता है बड़ा मंगलवार। तो ऐसे बहुत आते हैं। नव वर्ष की शुरुआत होती है, गुड़ी पड़वा त्यौहार मनाया जाता है जो महाराष्ट्र में विशेषतर मनाया जाता है। तो ऐसे बहुत कुछ है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अप्रैल महीने में कैसा रहेगा व्रत, त्योहार, और इस विशेष महीने में कौन से खास अवसर आएंगे आपके लिए। इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। हमारे साथ ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जो हम देख के उसको इग्नोर कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमारा बहुत अच्छा समय चल रहा था, हम नौकरी कर रहे थे, व्यवसाय कर रहे थे, आमदनी वगैरह सब अच्छा चल रहा था, अचानक से दिक्कत आने लगी और हम उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं इस उम्मीद में बैठ के कि कुछ ही समय में समय बदल जाएगा या फिर समय ऐसे हो जाएगा। कुछ ही लोगों के साथ ऐसा होता है कि समय फिर उनका बदल जाता है, अन्यथा जब मुसीबतें आती हैं तो उसके कई वजह होते हैं। हो सकता हो कि कोई आपका दुश्मन आपके लिए कुछ कर करा दिया हो सकता हो किसी ने बंधन बांध दिया हो सकता हो ग्रहों का स्थान ऐसा परिवर्तित हो गया है जो आपके लिए अनुकूल न हो। ऐसे कई वजह हो सकते हैं और आपको पता नहीं, आप समझ रहे हैं। हो सकता हो कुछ ऐसा हो सकता हो कि इस समय मार्केट की स्थिति ऐसा हो सकता हो अभी नौकरी में रिसेशन जैसी स्थिति हो। ऐसा आप सोच के इन चीज़ों को समय निकाल देते हैं। जब समय लंबा निकल जाता है तो आपकी परेशानियां बढ़ने लगती हैं। परेशानियां बढ़ने लगती है तो आप और इंतजार करते हैं और इसी में मुसीबत इतना बढ़ जाता है कि आप परेशान होने लगते हैं। आपकी मानसिक संतुलन तक बिगड़ने लगती है। नकारात्मकता इतनी आपके ऊपर हावी हो जाती है कि आप कुछ सोच भी नहीं पाते कि अब क्या करें। तो जैसे ही आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर कुछ भी परेशानी जैसे ही आपको महसूस होती है, तुरंत आप हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। जो फीस है उसे भर के हमसे मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। अगर उपाय ऐसा है कि छोटा समस्या है आपके द्वारा करके किया जा सकता है तो आपको बताया जाएगा, करके कीजिए। अन्यथा हमारे कार्यालय से कुछ उपाय ऐसे हैं जो आपको करके दिए जाएंगे, आप उसको अप्लाई कीजिए अपने जीवन में। बशर्ते जो विधि बताई जाए, जो समय बताया जाए, जो नियम पालन करने के लिए बताया जाए उसका आप अनुसरण कीजिए। फिर देखिए आपसे वो समस्या इतनी दूर चली जाएगी, आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, आप खुशियां ही खुशियां पाएंगे और आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सोचने में समय व्यर्थ मत कीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि हमारा बहुत ज़्यादा फीस है कि आप उसको देने में असमर्थ हैं, ऐसा भी नहीं है। मैंने बहुत साधारण सा फीस रखा है, लेकिन उसके बदले में आपको जो मैं दूंगा वह अनमोल रहेगा। आपका प्यार आपसे बिछड़ गया, आपका ब्रेकअप हो गया, आपकी ज़मीन जायदाद खरीदना चाह रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं, आप मकान बनाना चाहते हैं, आपको उसमें दिक्कत आ रही है, आपके बेटे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आपके बेटों की अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, उनका अच्छा विवाह नहीं हो रहा है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का कोई भी समस्या, पैसे का कोई स्रोत नहीं बन रहा है, तो आप संपर्क कीजिए। तो अप्रैल का महीना, इस विशेष ब्लॉग में आपको अप्रैल के बारे में मैं विस्तृत पूर्वक जानकारी दूंगा। जैसे कि इस महीने के व्रत व त्योहार की संपूर्ण सूचना दूंगा, संपूर्ण सूची दूंगा आपको। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल साल का चौथा महीना होता है और इस माह का आरंभ यह दर्शाता है कि साल की पहली तिमाही समाप्त हो चुकी है, दूसरी तिमाही चालू हो गई और हम दूसरी तिमाही में धीरे धीरे प्रवेश कर गए। हालांकि यह महीना आपके साथ कई महत्वपूर्ण व्रत, पर्व
और ग्रहण आदि लेकर आएगा। इन चीज़ों के बारे में विस्तार में आगे बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिए, अन्यथा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट सकती है। इस महीने में कब कब कौन सा व्रत, कौन सा त्यौहार पड़ने वाला है, कब कौन सा ग्रह आपकी राशि में परिवर्तन करेंगे, इस महीने में कौन कौन सा गोचर होगा, इस विषय में भी मैं पूरा विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इस महीने एक बड़ा सूर्य ग्रहण होने वाला है, उसका कैसा रहेगा आपके ऊपर प्रभाव, इसके बारे में भी बताऊंगा। कैसा रहेगा मार्केट का हाल, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए पहले अप्रैल के बारे में समझिए, अप्रैल महीने के विशेषता के बारे में। अप्रैल 2024 के पंचांग की बात करें तो यह वर्ष 2024 के चौथे महीने अप्रैल की शुरुआत मूल नक्षत्र के अंतर्गत कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि यानी कि 1 अप्रैल 2024 को होगी, जो हो चुकी है। इसका समापन उत्तराषाढ़ नक्षत्र को कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि यानी कि 30 अप्रैल 2024 को होगा। वैसे तो इस महीने में अनेक व्रत त्योहार मनाया जाता है, उनके बारे में आगे चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले हम आपसे रूबरू करवाते हैं इसके धार्मिक महत्व के बारे में। अप्रैल में जहां एक तरफ गर्मियों का शुरुआत हो जाता है, वहीं देश के नई फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है। लेकिन यह महीना धार्मिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि सनातन धर्म में इस माह कई बड़े और महत्वपूर्ण व्रत और त्यौहार एक के बाद एक मनाए जाते हैं, जैसे कि चैत्र नवरात्रि, हनुमान जयंती। इसके अलावा हिंदू नववर्ष के प्रारंभ शुरुआत होता है, ज़्यादातर अप्रैल में ही हो जाता है, जो कि साल का पहला महीना होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, और चैत्र मास के नाम से यह महीना जाना जाता है। विक्रम संवत में चैत्र पहला महीना होता है और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से चौथा महीना होता है। अप्रैल महीने का पंचांग देखें तो इस महीने की शुरुआत चैत्र माह के अंतर्गत होगा और वहीं इसका समापन बैसाख माह के तहत होगा, यानी कि चैत्र के बाद बैसाख आ जाएगा। वर्ष 2024 में चैत्र मास का आरंभ 26 मार्च को होगा और इसका अंत 23 अप्रैल 2024 को हो जाएगा। विक्रम संवत के अनुसार हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र से होती है और इसे संवत्सर कहा जाता है। मैं हर दिन आपको पंचांग देता हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे, मेरे ट्विटर जिसको अब एक्स नाम से भी जानते हैं उस पेज पे भी देखिए, सुबह 8 बजे से पहले हमारा दैनिक पंचांग उस पर आ जाता है। हम आपको पिछले वीडियो से यह बताते आए हैं कि सनातन धर्म में माह का नाम नक्षत्रों पर आधारित होता है। चंद्रमा की उपस्थिति जिस नक्षत्र में होती है उस नक्षत्र के नाम से महीने का नाम रखा जाता है। इस प्रकार चंद्रदेव चैत्र पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र में मौजूद होते हैं और इस वजह से इस महीने को चैत्र मास कहा जाता है। चैत्र में सूर्य महाराज अपना राशि चक्र पूरा करते हुए मंगल ग्रह की राशि मेष में गोचर करते हैं। अगर चैत्र के धार्मिक महत्व के बारे में बात करें तो चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना शुरू कर दी थी। कहते हैं कि चैत्र से ही सतयुग का भी आरंभ हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, चैत्र की प्रतिपदा तिथि पर जगत के पालनहर्ता भगवान विष्णु ने अपने 10 अवतारों में से पहला अवतार मत्स्य अवतार लिया था और जल प्रलय के बीच में फंसे हुए मनु की रक्षा की थी। इसके पश्चात मनु ने धीरे धीरे सृष्टि में आगे बढ़ाया, वंश को आगे बढ़ाया। यह महीना दैवी शक्तियों और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्तम साबित होता है, क्योंकि इस दौरान चैत्र नवरात्रि और हनुमान जयंती जैसे शुभ पर्वों को मनाया जाता है। इस माह में व्रत और पूजन करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। हालांकि चैत्र माह का समापन 23 अप्रैल को होगा, जबकि इसके अगले महीने 24 अप्रैल को वैशाख माह की शुरुआत हो जाएगी और इसका अंत 23 मई को हो जाएगा। वैशाख हिंदू नववर्ष का दूसरा महीना होता है। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार यह अप्रैल के बाद मई आता है। विशाखा नक्षत्र के नाम से वैशाख महीने का संबंध होता है, जो आपके जीवन में धन प्राप्त करने और पुण्य कम करने का विशेष अवसर देता है। इस माह में विष्णु जी, भगवान परशुराम जी आदि देवी देवताओं का पूजा अर्चना करना बहुत ही शुभ माना जाता है।
वैशाख के महीने में बांके बिहारी जी अपने चरणों के दर्शन साल में एक बार अपने भक्तों को देते हैं। इस माह किसी पवित्र सरोवर या गंगा नदी में स्नान करना काफ़ी फायदेमंद होता है। अब चलिए आपको बताते हैं अप्रैल महीने में कौन से व्रत और त्यौहार पड़ेंगे। अप्रैल 2024 का धार्मिक महत्व जानने के बाद हम आपको इस महीने में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों से अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कौन कौन सा व्रत त्यौहार पड़ेगा। 5 अप्रैल को पहला शुरुआत हो रहा है। 5 अप्रैल शुक्रवार के दिन पाप मोचनी एकादशी रहेगा। 6 तारीख को प्रदोष व्रत रहेगा। 7 अप्रैल को मासिक शिवरात्रि है जो हर महीने आती है। 8 अप्रैल को चैत अमावस्या है। 9 अप्रैल मंगलवार वो चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन रहेगा। इसी दिन उगाड़ी भी होगा। इसी दिन घट स्थापना होगा और इसी दिन नव वर्ष की शुरुआत महाराष्ट्र कैलेंडर के हिसाब से गुड़ी पड़वा भी मनाया जाएगा। 10 अप्रैल को चेटी चंडा है। 13 अप्रैल को मेष संक्रांति है। 17 अप्रैल को चैत्र नवरात्र का पारण होगा और इसी दिन रामनवमी कहलाएगी, रामनवमी मनाया जाएगा। 19 अप्रैल को कामदा एकादशी है। 21 अप्रैल को प्रदोष व्रत है शुक्ल पक्ष का। 23 अप्रैल को मंगलवार को हनुमान जयंती है, चैत्र पूर्णिमा का व्रत भी है। 27 अप्रैल को संकष्टी चतुर्थी है। इस अप्रैल के महीने में देवी दुर्गा को समर्पित चैत्र नवरात्रि का आरंभ होगा। बता दें कि एक वर्ष में कुल 4 नवरात्रि आते हैं, जिसमें से चैत्र की शारदा नवरात्रि का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। यहाँ हम आपको चैत्र नवरात्रि 2024 की तिथि प्रदान करेंगे। आप बताएंगे कि नवरात्रि कब से चालू है। तो 9 अप्रैल से चालू होकर नवरात्रि आपका 17 अप्रैल नवमी तक चलेगा। जहाँ तक सवाल है कि इस महीने में होने वाले ग्रहण और गोचर का, ग्रहण भी लगेगा, गोचर भी, ग्रहों का स्थान बदलेगा, तो कौन कौन सी तारीख को कौन कौन सा गोचर होगा वह मैं आपको बताऊंगा। तो आपको बता दें इस महीने में ग्रहों की चाल की स्थिति या राशि में कई बार परिवर्तन देखने को मिलेगा। अप्रैल 2024 में 2 ग्रह अपनी स्थिति में बदलाव करेंगे, जिसमें से एक ग्रह 4 बार अपनी स्थिति में परिवर्तन करेंगे। दूसरी तरफ 4 प्रमुख ग्रहों का गोचर होगा, जबकि इस महीने साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। 2 अप्रैल को बुध मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। बुध और वाणी के कारक ग्रह कहे जाने वाले बुध जो हैं 2 अप्रैल को दोपहर में 3:18 पर मंगल देव की राशि मेष में वक्री हो जाएंगे। 4 अप्रैल को ग्रहों के राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध बुध देव एक बार फिर अपनी स्थिति में बदलाव करेंगे और इसके परिणाम स्वरूप वह मेष राशि में रहते हुए 4 अप्रैल को सवेरे 10:36 पर अस्त हो जाएंगे। 9 अप्रैल को बुद्धि, वाणी, संचार और तर्क के कारक ग्रह बुध अपनी वक्री अवस्था में 9 अप्रैल को रात्रि 10:06 पर मेष राशि को छोड़कर मीष राशि में गोचर करेंगे। ये ग्रहों का गोचर है। 13 अप्रैल को ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को 9 ग्रहों का राजा कहा जाता है, जो जातक को मान सम्मान देते हैं। अब वह 13 अप्रैल 2024 को रात को 8:51 पर मीन राशि से निकल गए राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। 19 अप्रैल को बुध एक बार फिर इन अनेक बार की स्थिति में परिवर्तन करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में वह 19 अप्रैल को सवेरे 10:23 पर मीन राशि में उदित हो जाएंगे। 23 अप्रैल को मंगल को युद्ध के देवता कहा जाता है और यह जातक को साहस प्रदान करते हैं, जो अब 23 अप्रैल को सवेरे 8:19 पर गुरु ग्रह की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। ऐसे में यह गोचर देश दुनिया की सभी राशियों को प्रभावित करने की क्षमता रखेगा। 24 अप्रैल को वैदिक ज्योतिष में शुक्र देव को सुख, ऐश्वर्य और प्रेम का कारक ग्रह बताया गया था। अब यह 24 अप्रैल को रात को 11:44 पर मेष राशि में गोचर कर लेंगे। 25 अप्रैल को महीने में हमें एक नहीं अनेक बार बुध ग्रह की स्थिति और चाल में बदलाव देखने को मिलता है। ऐसे में यह फिर से महीने के अंत में यानी कि 25 अप्रैल को शाम 5:49 पर मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे।
28 अप्रैल को इस महीने शुक्र ग्रह की स्थिति में भी बदलाव देखने को मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप 28 अप्रैल को सवेरे 7:27 पे मेष राशि में शुक्र ग्रह अस्त हो जाएंगे। ये था इस महीने में होने वाले ग्रहों के गोचर के बारे में। अब जानते हैं कौन सा ग्रहण लग रहा है इस साल आपको। तो 2024 में वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण, आपको मालूम है 2024 में वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण होली के दिन लगा था 23 मार्च को, 24 मार्च को। ऐसे ही साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को यह सूर्य ग्रहण लगेगा जो कि पूर्ण सूर्य ग्रहण है। आपको बता दें सूर्य ग्रहण की दृश्यता भारत में नहीं होगी, भारत में सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा, लेकिन सूतक काल भी इसका मान्य भारत में नहीं होगा। सूर्य ग्रहण लग रहा है 8 अप्रैल को, लेकिन यह भारत में नहीं दिखेगा और इसका सूतक काल भी भारत में नहीं अप्लाई होगा। इसलिए इस सूर्य ग्रहण का हमारे राशियों पे, हमारे ग्रहों पे कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। यह था अप्रैल महीने में होने वाले विशेष व्रत, त्योहार, ग्रहों के गोचर, ग्रहण आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बनाया हुआ वीडियो। यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि आपको मालूम हो जाएगा कि हम अपने धर्म कर्म के कामों में कैसे और कब रह सकते हैं। हमको बहुत चीज़ें पाने के लिए सबसे पहले अपने जीवन में कुछ प्राइमरी यानी कि बेसिक चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे हम सुबह कब उठते हैं, उठने के बाद तत्काल रूप से हम क्या करते हैं, हम कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए नित्य कर्म करते हैं। इन चीज़ों से भी हमारे जीवन पे बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। वीडियो को बहुत लोग तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए जिससे बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।